Hello बच्चों, let's read the following question. LC oscillators have been used in circuits connected to the loudspeakers to create some of the sounds of electronic music. Electronic music के कुछ sounds को create करने के लिए loudspeakers के circuits में क्या किया जाता है? LC oscillators को use किया जाता है. What inductance must be used with a 6.7 microfarad capacitor to produce a frequency of 10 kilohertz, which is near the middle of the audible range of frequencies. 6.7 माइक्रोफेराड के कैपेसिटर के साथ कितना इंडक्टेंस हम यूज करें सो दैट वो 10 किलोहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करें जो कि ऑडिबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी के मिडल में लाई करता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, तो इसके लिए हम LC ऑसिलेटर सर्किट ड्रॉ करते हैं. L जो है वो रिप्रेजेंट करता है इंडक्टर को, L इंडक्टर को डिनोट करता है. C जो है वो कैपेसिटेंस होती है कैपेसिटर की, तो C से हम कैपेसिटर को डिनोट करेंगे. तो ये सपोज हमारे पास क्या हो गया, इंडक्टर हो गया, और इसके साथ इस तरीके से हमने क्या लगा दिया, कैपेसिटर लगा दिया. अब इसके साथ हम क्या लगाएंगे, बैटरी सोर्स लगा दिया. ये हमने, ये वोल्टेज सोर्स हो गया. ये क्या कैपेसिटर है, ये क्या है, इंडक्टर है. अब जब हमारे यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इस बैटरी की हेल्प से कैपेसिटर को वोल्टेज प्रोवाइड की, तो कैपेसिटर क्या कर लेगा, चार्ज स्टोर कर लेगा. तो कैपेसिटर में जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक फॉर्म में स्टोर होती है. इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, स्टोर होती है. इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर होती है. एल में क्या एनर्जी स्टोर होती है, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होती है. मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होती है. कैपेसिटर पे जब चार्ज आता है तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फॉर्म में एनर्जी स्टोर कर देता है. देन वो जो एनर्जी है वो क्या जाती है, इंडक्टर को जाती है, और इंडक्टर में मैग्नेटिक फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो जाता है. इंडक्टर में किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर होता है, मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में जो एनर्जी है वो क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है. और देन जब इंडक्टर क्या होता है, फुली एनर्जी स्टोर कर लेता है, देन वो एनर्जी किस पास आती है, कैपेसिटर के पास आती है. हम एक बार क्या कर देते हैं, कैपेसिटर को चार्ज करके बैटरी को हटा देते हैं, तो अपनी तरफ से क्या होता है, तो ऑसिलेशंस चलती रहती हैं. एल अपनी एनर्जी जो है कैपेसिटर के थ्रू डिस्चार्ज कर लेता है. कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया, देन कैपेसिटर क्या करेगा, अपनी एनर्जी इंडक्टर के थ्रू डिस्चार्ज करेगा. क्या हो रहा है, पहले तो सी जो है वो क्या हो गया, फुली चार्ज हो गया. जब सी फुली चार्ज हो जाएगा तो वो क्या होगा, उसके आफ्टर डिस्चार्ज होगा थ्रू इंडक्टर. डिस्चार्ज थ्रू इंडक्टर के थ्रू डिस्चार्ज हो गया. अब इंडक्टर जो है वो फुली चार्ज हो जाएगा, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है. तो इंडक्टर जब क्या हो जाएगा, फुली चार्ज, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर कर लेगा. मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर कर लेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, फर्दर कैपेसिटर के थ्रू जो है वो अगेन चार्ज स्टोर होना शुरू हो जाएगा. देन वो क्या होगा, वी कैन से कैपेसिटर के थ्रू क्या होना शुरू हो जाएगा, उसका मैग्नेटिक एनर्जी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा. इंडक्टर का जैसे जैसे मैग्नेटिक एनर्जी जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, वैसे वैसे कैपेसिटर का जो चार्ज है वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा. अब कैपेसिटर क्या हो जाएगा, फुली चार्ज हो जाएगा, और उसमें से मैग्नेटिक एनर्जी खत्म हो जाएगी. अगेन ये प्रोसेस जो है वो रिपीट होता रहता है. क्या होता रहता है, ये प्रोसेस जो है वो रिपीट होता रहता है, और इसे हम बोलते हैं LC ऑसिलेशंस. LC ऑसिलेशंस. LC ऑसिलेटर के लिए, LC ऑसिलेटर के लिए हम जो फ्रीक्वेंसी है वो निकालते कैसे हैं. फ्रीक्वेंसी अगर उसको हम F से डिनोट करें तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L इंटू सी. अब क्या कर देंगे, दोनों तरफ हम स्क्वेयरिंग कर देंगे क्योंकि हमें L का वैल्यू निकालना है. तो स्क्वेयरिंग करके लेफ्ट हैंड साइड पे F स्क्वायर आ गया, राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, 1/4 पाई स्क्वायर इंटू L इंटू सी आ जाएगा. तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, L का वैल्यू निकाल लेंगे. वी कैन राइट 1/4 पाई स्क्वायर इंटू F स्क्वायर इंटू सी. अब हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, फ्रीक्वेंसी F का जो वैल्यू है वो हमें गिवन है 10 किलो हर्ट्ज. तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 10 इंटू 10 रेज टू पावर 3 हर्ट्ज. एंड अगर हम कैपेसिटेंस की बात करें तो कैपेसिटेंस जो है वो हमें कितना गिवन है,
6.7 microfarad. That means it is equals to 6.7 into 10 raised to power minus 6 farad. तो इसमें फिल कर दो. L क्या बन गया? 1/4 इंटू पाई स्क्वायर मीन्स 3.1 का क्या हो गया? स्क्वायर हो गया. F का स्क्वायर दैट इज 10 इंटू 10 रेज टू पावर 3 का स्क्वायर हो गया इंटू C इज 6.7 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 हो गया. तो इसको मल्टीप्लाई करके जब हम वन को इससे डिवाइड करेंगे तो L का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा? 3.8 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 5 हेनरी, और we can write L is equals to 38 into 10 raised to power minus 6 Henry, or L is equals to 38 micro Henry. So this is final answer for the given question. I hope you understood well. Thanks.